खैबर पख्तूनख्वा के शोहरत ज़दा कबायली जिला कुर्रम में शिया सुन्नी फसादात के दौरान सैकड़ों अफराद के मरने के बाद हुकूमती कोशिशों से अमन मुआहदा तो हो गया है, लेकिन ये सवाल मुसलसल किया जा रहा है कि क्या ये मुआहदा ज्यादा अरसा चल पाएगा। बुनियादी वजह यह है कि माजी में होने वाले जिरगों के फैसलों पर अमल दरामद हमेशा एक बड़ा मसला रहा है और इस वक्त भी दोनों फरीकैन मुआहदा करने के बावजूद हथियार हुकूमत के हवाले करने पर आमादा नहीं हो रहे। कुर्रम के कबायली अमायदीन का कहना है कि अमन मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद काफी कठिन होगा और अमन बरकरार रखने के लिए मजीद इक़दाम की जरूरत है। ख्याल रहे कि कोहाट में लगभग एक माह तक जारी रहने वाले ग्रैंड जरगे ने अगले रोज अमन मुआहदे पर इत्तफाक कर लिया था। दोनों फरीकैन की जानिब से 45-45 अफराद ने इस अमन मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसका मकसद मजीद खून खराबे को रोकना और अमन कायम करना है। इस 14 निकाती अमन मुआहदे में असलाह हुकूमत को जमा कराने, शाहराहों पर सफर करने वालों का तहफ़्फ़ुज़ करने, फिरका वाराना वाक़यात का खात्मा करने, अमन कमेटियां कायम करने और कलअदम तंजीमों की हौसला शिकनी करने जैसे निकात शामिल हैं। एक जानिब हुकूमत ने इस पेशरफ्त को बड़ी कामयाबी करार दिया है, तो दूसरी जानिब कबायली अमायदीन इस मुआहदे को मुस्तकबिल की जानिब एक कठिन सफर से ताबीर करते हुए इसके देर पा रहने पर सवाल उठा रहे हैं। याद रहे कि खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिले कुर्रम में फिरका वाराना कशीदगी तो गुज़िश्ता कई माह से जारी है, ताहम 21 नवंबर को मुसाफिर गाड़ियों के काफिले पर हमले में 45 अफराद हलाक हो गए थे। इसके बाद 22 नवंबर को जिला के मुख्तलिफ जगहों पर झड़पें शुरू हो गई थी, जिसमें 199 से जायद अफराद हलाक हो गए थे। इन वाकयात के बाद इलाके में सूरत हाल मजीद खराब हो गई थी और रास्तों की बंदिश से कुर्रम भर में अशिया खुरोनोश और अद्वियात की किल्लत है। सियासी मुबस्सिरीन कहते हैं कि असल सवाल यह है कि क्या जिला कुर्रम में आने वाले दिनों में अमन बरकरार रह पाएगा, क्योंकि कुर्रम के मसाइल की एक तवील तारीख है। वो कहते हैं कि 1938 में लखनऊ के शिया सुन्नी फसादात के असरात ने पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया था। तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान में इन फसादात का सिलसिला खुसूसन जिला कुर्रम में 1960 की दिहाई से मुख्तलिफ अदवार में जारी रहा है और नवंबर 2024 तक इसमें हजारों जानें जाया हो चुकी हैं। ख्याल रहे कि 1930 की दिहाई में हिंदुस्तान की तकसीम से कबल लखनऊ में जुलूस निकालने के मामले पर शिया सुन्नी फसादात फूट पड़े थे, जिसमें हलाकतें और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई थी। कुर्रम में भी इसी दौरान फिरका वाराना वाकयात हुए थे। कोहाट ग्रैंड जिरगे पर बात करते हुए मुबस्सिरीन का कहना था कि माजी में होने वाले जिरगों के फैसलों पर अमल दरामद हमेशा एक बड़ा मसला रहा है। उनके बकौल इस बार भी मुआहदे की कामयाबी की राह में यही सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक जिला कुर्रम की मुनफरिद हैसियत इसकी आबादी और जोग्राफिया की वजह से है। यहाँ शिया कम्युनिटी की अक्सरियत है, जबकि कुर्रम 3 अतराफ से अफगानिस्तान के सूबों ननंगहार, पख्तिया और खोस से मुत्तसिल है। इस हसास महल वकू में अहले तशी के लिए अपने हथियार हुकूमत के हवाले करना एक मुश्किल फैसला होगा, जैसा कि मुआहदे में तय हो चुका है। ताहम हुकूमती हल्के पुरुम्मीद हैं कि हुकूमत की जानिब से एतमाद साजी के इक़दाम फरीकैन को तवील मुद्दती जंग बंदी पर कायल कर सकते हैं। उनका कहना है कि इसके लिए पहला अमली कदम आम सड़कों को आमदरफ्त के लिए खोलना हो सकता है। जिरगे में अहले तशी की नुमाइंदगी करने वाले इनायत हुसैन तूरी ने बताया कि 45 अरकान पर मुश्तमिल टीम ने इनकी कम्युनिटी की नुमाइंदगी की। तूरी ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल ज्यादा हौसला अफजा नहीं। उनके बकौल बदकिस्मती से पारा चनार एक ऐसे खित्ते में वाक़ है जहाँ अहले तशी मुखालिफ जज्बात में शिद्दत पाई जाती है। ये जज्बात न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुत्तसिल अफगान सूबों में भी हैं, जिनसे सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई है। इनायत तूरी कहते हैं कि मौजूदा हालात में कौम के अफराद हुकूमत को हथियार के हवाले करने पर आमादा नहीं है। तूरी का मजीद कहना था कि जब तक अफगान सरहद पर हालात कशीदा रहते हैं, तब तक वो तमाम तर हथियार हुकूमत के हवाले नहीं कर सकते। उनके बकौल इनफरादी सतह पर हथियार इकट्ठे किए जा रहे हैं, जो मकामी अमायदीन के सुपुर्द किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर इन हथियारों का इस्तेमाल किसी भी मौके पर अहले सुन्नत के खिलाफ सामने आया
तो रिवायत के मुताबिक हुकूमत इन हथियारों को जब्त करने और भारी जुर्माना आयद करने की मिजाज होगी। एक और बड़ा मसला यह है कि टल अलीजई के दरमियान 16 किलोमीटर तवील शाहरा शिद्दत पसंदों के कब्जे में है, जिसकी बंदिश ने सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया है। इस सड़क की बहाली के बगैर जिंदगी का मामूल पर आना मुमकिन नहीं। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने इस हफ्ते में टल पानाचढ़ार रोड को खोलने का ऐलान किया है। मकामी अफराद का मानना है कि इस इक़दाम से एतमाद साजी को फरोग देने में मदद मिलेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।